गुड मॉर्निंग इंडिया। दिस इज अजय, यू आर वाचिंग योर चैनल मार्केट मैजिक मंत्र में। आपका स्वागत है गाइस। मेरा थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा सा एक्सक्यूज मी। आज हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के वीडियो में। क्रूड ऑयल के बारे में बताने वाले हैं कि क्रूड ऑयल का सोमवार को क्या लेवल्स रहने वाले हैं, वीकली बेसिस क्या क्रूड ऑयल के लेवल्स रहने वाले हैं, एक्सपायरी बेसिस क्या रहने वाले हैं, क्रूड ऑयल का एनालिसिस, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस, क्रूड ऑयल की कौन कौन से लेटेस्ट न्यूज है ये उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ट्रम्प के कौन कौन से स्टेटमेंट आए हैं जो क्रूड ऑयल की प्राइस को इम्पेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करेंगे। क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की बेटी को बांध ले, क्योंकि भैया मार्केट मैजिक मंत्र का विमान उड़ान भरने वाला है। मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट्सएप नंबर्स। तो व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ मैं आपको। काफी लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल। काफी लोगों के मैसेज आते हैं, तो मैं जल्दी से आपको व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, नोट कर लीजिए, बहुत धीरे बोलूंगा। 8209791938। आई रिपीट, 8209791938। इसमें व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर मिल जाएगा। जो हमसे जुड़ना चाहते हैं वही मैसेज करें, बाकी लोग कृपया करके ना करें। जो हमसे सीखना चाहते हैं वही करें। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। तो आपको तो पता ही है कि भाई साहब हम न्यूज़ कहाँ से देखते हैं। मैं देखो यहाँ पे आपको गाइस ऑन द स्पॉट वीडियो बनाता हूँ, आपके सामने ब्राउज़ कर रहा हूँ। कोई प्री डिफाइंड वीडियोज़ नहीं है कि कोई एडिटिंग करके, जो मुझे लगता है, जो मतलब मेरा दिल और दिमाग बोलता है, जो मेरा एनालिसिस है, जेन्युइन एनालिसिस है, वही निकलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। नॉर्मली देयर आर अदर साइट्स आल्सो लाइक इन्वेस्टिंग.com, ऑयल प्राइस है, एफएक्स एम्पायर है, इन्वेस्टिंग आपका ब्लूमबर्ग रियूटर्स वगैरह है। काफ़ी सारी साइट्स है, प्रोफेशनल साइट्स। यू नीड टू फिगर आउट इट कि कौन-कौन सी ऑथेंटिक साइट आपको लगती है, आप वहाँ से न्यूज़ देख सकते हैं। तो मेरे को यहाँ से लगता है तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है ना? तो क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। तो यहाँ पे हम क्रूड ऑयल के बारे में बात कर लेते हैं। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज़ का भी निकाल लेता हूँ। गाइस बहुत गर्मी लग रही है। कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपके वहाँ कितनी गर्मी। मेरे यहाँ तो बहुत गर्मी है, मुझे कार का एसी ऑन करना पड़ रहा है, स्टील कार में भी। देखो यहाँ पे तो देखो, ब्रेकिंग न्यूज़ में सारी एनजी की है, जो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया है। यहाँ पे देखो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको आर्टिकल पढ़ के दिखा देता हूँ और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सोमवार को क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये वाली जो ट्रम्प की पॉलिसी है 27 को आई थी हालाँकि, बट मैं आपको बता दूँ क्योंकि ये पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। काफ़ी लोग बोलेंगे सर ये तो पुरानी न्यूज़ नहीं है। 27 को रात को आई थी। देखो, ऑन मंडे ट्रम्प प्रेजेंटेड अ ब्रांड न्यू पॉलिसी टू द वर्ल्ड, द सेकेंडरी टैरिफ्स। Inside the Trump administration, they are, मैं हिंदी में अनुवाद करूंगा, there are different views on Venezuela. Venezuela oil buyers may end up rerouting crude flows. On Monday, Trump presented a brand new policy in the way that is that if other country buy Venezuela oil and gas, all of their trade with US will be subjected to a 25% tariff. आप समझ रहे क्या कर रहा है? मनमानी और दादागिरी कर रहा है। ठीक है? ट्रम्प क्या बोल रहा है? आप समझो इस चीज़ को। ट्रम्प क्या बोल रहा है? वेनेजुएला का जो इन्वेस्टमेंट, जहाँ अमेरिका ने इन्वेस्टमेंट किया है, गाइस ये समझने की ज़रूरत है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। मैं टेक्निकल चार्ट पे भी होऊँगा और लेवल के बारे में भी होऊँगा। प्लीज़ वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए। अब इन्होंने वेनेजुएला पे क्या किया है कि भाई वेनेजुएला पे अपना इन्वेस्टमेंट किया है और वेनेजुएला का वापस से मार्केट खुल गया है, क्योंकि अमेरिका ने अपने सारे संसाधन वहाँ लगाए हैं, वहाँ से क्रूड ऑयल निकाला और उसको चूसता रहा वेनेजुएला को। लेकिन अब हो क्या रहा है? जब वेनेजुएला के पास आ गया इन्वेस्टमेंट और सब कुछ हो गया, तो अब वेनेजुएला दूसरी कंट्री को भी बेच के अपना जो कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन है वो सुधारे। तो काफ़ी लोग आएँगे वेनेजुएला के पास, क्योंकि सस्ता ऑयल मिल रहा है भाई साहब। तो यूएस ने क्या मनमानी की, भाई अब कोई भी अदर कंट्री अगर वेनेजुएला से तेल खरीदेगी, है ना? तो उसपे सब 25% एक्स्ट्रा टैरिफ होगा। वेनेजुएला एक्सपोर्ट्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू टैरिफ बट द बायर्स आर। ठीक है? वेनेजुएला एक्सपोर्ट्स आर नॉट। अब ये वही दिमागी वाली बात है। ये बोल रहे हैं कि वेनेजुएला के एक्सपोर्ट पे कोई टैरिफ नहीं है, लेकिन जो बायर्स हैं उन पे टैरिफ है। तो बात तो एक ही होगी ना भाई, है ना? उसके बाद सुनिए पूरी बात। द मैसेज इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर डिस्करेज्ड फ्रॉम बाइंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला एज द फेस थ्रेट ऑफ टैरिफ व्हाइल एक्सपोर्ट दैट गोस टू यूएस एनकरेज। बिल्कुल सिंपल सी बात है, दादागिरी है यूएस की, सी एज सिंपल। तो जो छोटी-छोटी कंट्रीज है, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया,
इंडिया भी अब वेनेजुएला से नहीं खरीदेगा क्योंकि यूएस के सैंक्शंस लग सकते हैं भाई साहब। तो वो ये चाह रहा है कि वेनेजुएला का तेल जो है ना सिर्फ और सिर्फ यूएस के पास आए। अगर कोई भी कंट्री खरीदेगी तो उस पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा और जो 25 का एक्स्ट्रा टैरिफ है, वो किसको फ़ायदा होगा? अमेरिका और वेनेजुएला दोनों को, ठीक है? तो ये उन्होंने शर्त लगा ली, क्योंकि उनको ये दिक्कत है कि चाइना आएगा, वेनेजुएला से सस्ता ऑयल खरीदेगा और मार्केट में ब्लैक मार्केट में बेचेगा। लेकिन अब जब 25% एक्स्ट्रा लगा दिया है, तो फिर वो इतना सस्ता नहीं रहेगा जितना यू नो मार्केट में ऑलरेडी जो प्राइसिंग है उसी प्राइस पे रहेगा, तो फिर लोग वेनेजुएला से क्यों खरीदेंगे, है ना? तो ये पूरा है टैरिफ। तो यहाँ पे अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे सिंपल सा फ़र्क पड़ेगा भाई साहब कि एक मार्केट उन्होंने बंद कर दिया। मैं इसको आपको इस तरीके से समझाता हूँ इस न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं अगर आपको ये बोलूँ कि 10 दुकानें मार्केट में 10 दुकानें हैं, उसमें से कोई एक दुकान ऐसी जो बहुत सस्ता माल बेच रहा है, जैसे वेनेजुएला, और बाकी की जो 9 दुकानें हैं, वो बहुत महँगा माल बेच रही है ना? जिसमें यूएस वगैरह है, ये वगैरह है। अब यूएस के जो महँगी दुकानें हैं, उनके पास पैसा बहुत है, तो वो छोटी वाली दुकान को क्या खरीदेंगे? दबाएँगे, ठीक है ना? और वो क्या बोलेंगे कि अगर इस छोटी दुकान से अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदा, है ना? इस प्रोडक्ट खरीदा, तो इस पे एक्स्ट्रा परसेंट टैरिफ लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, मान लो टैक्स मान लो, वो लगेगा। ठीक है? अब वो छोटी दुकान वाला कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो वहाँ से क्या होगा, जो माल जो सप्लाई है, वो वहाँ से एक तरीके से मान लो क्योंकि 25% टैरिफ के बाद वहाँ से सप्लाई उतनी ही होगी जितनी ज़रूरत है अमेरिका को, ठीक है? दूसरी कंट्रीज़ में वहाँ से सप्लाई नहीं होगी। जब दूसरी कंट्री में वहाँ से सप्लाई नहीं होगी, तो कहाँ से सप्लाई होगी? यूएस सप्लाई करेगा क्योंकि यूएस का यही है वेनेजुएला से खरीद के दुनिया में बेचो महंगे दामों में। सिंपल सी बात है। जैसे हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में जब मैं आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लर्निंग स्ट्रेटेजी से पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ, इन्वेस्ट करते हो कम प्राइस में करते हो, फिर ज्यादा प्राइस आती है तो बेच देते हो। एग्जैक्टली अमेरिका भी यही करना चाहता है। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा जो क्रूड ऑयल का मार्केट है वो अवरुद्ध होगा, जो सप्लाई है वो थोड़ी अब्रप्ट होगी, मतलब रुक जाएगी सप्लाई। डिमांड में एक सेंटिमेंट मार्केट में आएगा। हालाँकि मैं बता देता हूँ, एक्चुअल सिनेरियो बताऊँगा। मार्केट में एक सेंटिमेंट जाएगा बड़े इन्वेस्टर्स के पास, क्योंकि हम सबको पता है कि ट्रम्प जो करता है, बोलता है, वो करके दिखाता है। वो सनकी आदमी है, राइट? तो मार्केट में बड़े इन्वेस्टर्स के पास एक सेंटिमेंट जाएगा कि भई साहब अब क्रूड ऑयल का जो मार्केट है, अवरुद्ध हो गया है, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई डिस्टर्ब्ड होगी, ठीक है ना? बिकॉज़ ऑफ दिस टैरिफ्स एंड ऑल। एंड उसके बाद चाइना और कुछ करेगा, रशिया और कुछ करेगा और उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। तो ये एक सेंटिमेंट जाता है कि भाई साहब क्रूड ऑयल में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई अगर अब्रप्ट हुई तो डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाएगी। ठीक है? तो ये मैंने आपको मोटा-मोटा इस न्यूज़ का सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा वो मैंने बता दिया। तो सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, बुलिश होगा। ये तो हमारी न्यूज़ का रहा। ठीक है ना? लेकिन सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे हम अपना सेंटिमेंट्स नहीं दे सकते हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करना बाकी है, तो हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देखिए नेचुरल के ये क्रूड ऑयल का यहाँ पे है, ठीक है ना? तो देखिए काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर यार आप तो नॉर्मल चार्ट खोल लिए हो, आप है ना वो नहीं खोलते हो, क्या कहते हैं कैंडल स्टिक नहीं खेलते हैं। गाइज़ मैं एक बात बता दूँ, कैंडल स्टिक में भरे पड़े हैं, ठीक है ना? कैंडलस्टिक में भरे पड़े हैं, दुनिया भर के वीडियोज़ पड़े हुए हैं गाइज़। और मेरा सिंपल सी बात है, मैं कैंडलस्टिक इसलिए नहीं दिखाता, आई गेट यूज्ड टू इट लीनियर चार्ट। बट मैं ये बताऊँगा कि आप कैंडलस्टिक ही देखें जो बिगिनर है, क्योंकि आपको इतना समझ नहीं आएगा लीनियर चार्ट से, क्योंकि मेरे लिए बहुत मैं यूज्ड टू हो गया हूँ। मतलब आप में इतना यूज्ड टू हो गया हूँ ना कि क्योंकि मेरी हमेशा आदत है, मैं डीप डाइव करता हूँ। मतलब बिल्कुल समुद्र के नीचे जाके सब कुछ चेक करके आऊँगा कि क्या है, क्या नहीं है, उसके बाद मैं कुछ करता हूँ। तो ये जब आप ऐसी लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करते हैं ना, तो धीरे-धीरे आपको ये समझ आने लगता है कि भाई साहब बस अब तो मेरे को है ना देखते ही पता चल जाएगा। तो ये लीनियर चार्ट से मुझे पता चल जाता है। एक ही बात है, आप लीनियर चार्ट देखें या कैंडलस्टिक देखें, दोनों से एक ही रिजल्ट आने वाला है। मैं गाड़ी का एसी ऑन कर रहा हूँ गाइस, दोनों का एक ही रिजल्ट आने वाला है। तरीका अलग-अलग है ना, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या है। हालाँकि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है। गाइस एक चीज़ बता देता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा एलान बोलता हूँ, मैं जब भी ये वीडियो बना रहा हूँ, आज संडे है, एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, कभी भी कोई भी न्यूज़ आके कुछ भी उलट-फेर कर सकती है। हो सकता है सोमवार को मार्केट खुलते ही मैं अपना ओपिनियन चेंज कर दूँ, बिकॉज़ आई हैव टू डू इट एज़ पर द मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट अगर सुबह उठते ही कुछ ऐसा हो जाता है या कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है, डेफिनिटली आई नीड टू रिवर्स, राइट? मुझे लगता है कि इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लॉजिक है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट्स करते हैं कि बोला क्या, हो क्या? अरे भाई, मार्केट है यार,
मैं जनरल आउटलुक दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना? इसीलिए अगर आपको डेली असेसमेंट करना है तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मैंने शुरू में भी वीडियो के आपको बोल दिया है व्हाट्सएप नंबर आप जुड़ के हमसे जुड़ के वहाँ पे डेली असेसमेंट आप ले सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे देखो 5,946 है, तो मेरी जो गणित दिखा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6,200 तय है। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, तय मतलब बहुत हाई चांसेस हैं, मार्केट में कभी भी किसी तरह का आप 100% कुछ भी नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है कि मेरी तरफ से अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, तो मुझे लग रहा है 95% आई एम क्वाइट श्योर कि मुझे लगता है 6,200 बहुत जल्दी आने वाला है एंड हू नोज़ कि ये आपको कल ही नज़र आए, 6,200। There can be, maybe within a 2 days, but Monday it will be a bullish in my point of view। मैंने एनजी के बारे में वीडियो बनाया, मैं एनजी में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद। तो मुझे लगता है कि ये बुलिश ही होने वाला है एंड दैट्स व्हाट आई वाज कीप टेलिंग फ्रॉम द लास्ट 2 वीक। आपने लास्ट 2 वीक में आपको पता हमने रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी लगाई थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी है। हमने उनको बोला था 5,680 आपका सपोर्ट रहेगा और ये 5,700 के बीच में से आपको 6,050 के बीच में घूमता नज़र आएगा, जिसका हमने बहुत भरपूर फ़ायदा उठाया। हमने जो स्ट्रैटेजी लगाई, आपने भी देखा होगा 2 वीक से इधर ही घूम रहा है। तो जब ऐसा रेंज बाउंड होता है ना, तो हमारी एक बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी है रेंज बाउंड, जिसको हम लगा के है ना, क्योंकि जब रेंज बाउंड होता है तो आपका कंपाउंडिंग जनरेट होता है। आप समझ रहे हैं ना? जैसे अगर रेंज बाउंड कैसे होता है, 5,750 आया, हमको लगा नीचे है तो ले लो, 5,850 गया, हटाया, फिर नीचे आया, फिर ले लिया, तो ये आपका कंपाउंडिंग हो रहा है, एसआईपी टाइप का हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो हमने एक स्ट्रैटेजी लगाई है रेंज बाउंड में कि हम ना 2 किनारे ले लेते हैं, जिसमें हम बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी भी लगाते हैं। गाइस, जो मैं जो नाम बता रहा हूँ ना आपको स्ट्रैटेजीज के, ये आपको कहीं दूसरे वीडियो में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे को मतलब ही नहीं है। मेरा पता है हमारा कैसा रहता है सर जी, हमारा ऐसा रहता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, ये वो फलाना ढीमका। गाइस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको वो स्ट्रैटेजी यूज में लेनी चाहिए जो आपके हिसाब से ट्यून है, पब्लिक के हिसाब से ट्यून है। अब मैं अगर हेजिंग को बोल दूं, अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा आदमी अपना इंस्पिरेशनल मोटिवेशन दे रहा है, उसने हेजिंग की है, अब गाइस उसके पास बहुत सारा फंड है, ही कैन डू द हेजिंग। Probably you cannot do that. You cannot do that, right? How can you do that? So आपको हेजिंग अपने हिसाब से ट्यून करनी पड़ेगी। मैंने अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी के नाम दिए हैं जिससे मुझे फायदा मिलता है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस है, ये है, वो मुझसे उसको मुझे फायदा मिल रहा है, दैट्स इट। बाकी मेरे को दुनिया भर से कोई मतलब नहीं है, आप कितनी बड़ी स्ट्रैटेजी नाम लिए, टेक्निकल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी टेस्टिंग करिए, अपनी स्ट्रैटेजी लगाइए। तो मेरी स्ट्रैटेजी के नाम मैंने अलग-अलग रखे हुए हैं, जो आपको कहीं यूट्यूब में, कहीं गूगल पे, कहीं दुनिया भर में सर्च कर लीजिए, आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं। वो मैंने मेरी बनाई हुई स्ट्रैटेजी है, राइट? तो मैंने वो लगाई है, अभी कारगर हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको 6,200 के आसपास आता हुआ दिखाई देगा। बुलिश है। अगर आप मंडे को बोलो तो मंडे बुलिश है, अगर मंडे को नीचे जाता है, हमको हमेशा इस बारे में सोचना चाहिए कि हम कोई भी एनालिसिस करते हैं वो गलत हो सकता है। जो एक ट्रू इन्वेस्टर होता है ना गाइस, मैं जैसे इन्वेस्टर की बात आती है, पहले सबसे बड़ा 10 सेकंड में डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस वीडियो इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। दिस चैनल इज ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ सेबी ट्रेनर, नो रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। हमने इंडिविजुअल जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू देता है उसके बाद भी अपने ही मानते हैं, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में आप रियल में ट्रेड करने लगते हो तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आपको इस चीज से सहमत हो होना पड़ेगा। आपको रियल ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ हम स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं ताकि आप अपने आप को टेस्ट कर सके। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, ठीक है ना? 6,200 रहेगा। और सीखने वाली आपको ये बात है कि भाई आप हमेशा जब भी कुछ सोचे कि यार, जैसे अभी मैंने बोला 6,200, तो ये तो मैंने पॉजिटिव देख लिया। अब आपको ये सोचना चाहिए था कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? क्योंकि भाई ऐसा तो बहुत बारी होता है ना, आपको ऐसा तो नहीं कि अजय भाई कोई परमात्मा है, उनसे भी गलती हो सकती है भाई साहब। 6,200 नहीं आया तो क्या करेंगे? तो उसका भी बता देता हूँ। 5,009 अगर नीचे गया, मान लो कल गैप डाउन हुआ, अगर मान लो, तो इट्स अ चांस फॉर अकोमोडेशन ओनली ऑन पेपर। आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ ट्रेंड गाइस, डिस्क्लेमर, कीप गिविंग इट। तो मुझे लगता है अपसाइड के लिए देखना चाहिए यहाँ पे, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है ना? तो ऊपर की तरफ ही देखो इसको, नीचे की तरफ देखने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी पहली चीज़ तो वैल्यूएशंस, इसकी वैल्यूएशन 8 पार है, यू कैन अंडरस्टैंड 5,946। मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट अ हायर वैल्यूएशन, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ हायर वैल्यूएशन, इट्स अ लो, आई वुड से इट्स अ लोअर वैल्यूएशन, और मे बी 8 पार। सो फ्रॉम हियर इफ यू गो फॉर द डाउन, देयर विल बी हाई चांसेस कि यू गोना स्टक। ओके, यहाँ से जा सकता है, हु नोज़, बट मुझे लगता है कि ऊपर की हमें वो चीज़ देखनी है जहाँ पे रिस्क कम हो, रिवार्ड ज़्यादा हो, एज़ सिंपल एज़ दैट, राइट? तो मुझे लगता है कि अपसाइड के लिए देखना चाहिए यहाँ पे, एंड एटलीस्ट फॉर द मंडे एंड फॉर वीकली बेसिस आल्सो। जब मैं वीकली बेसिस बोल रहा हूँ तो गाइस अंडरस्टैंड, वीकली बेसिस में एक जनरल आउटलुक ही दे सकता है, कोई भी आदमी जनरल आउटलुक ही दे सकता है क्रूड और एनजी में, क्योंकि आपको ही पता पल-पल में चीज़ें चेंज होती है। तो मैं एक दिन में यहाँ बैठ के 1 वीक का दे दूँ कि यही होना कोई मतलब नहीं है, बट एक जनरल आउटलुक दे रहा हूँ, उसके बाद हमें डेली असेसमेंट
करना पड़ेगा। सोमवार को मेरे हाई चांसेस है, अगर नीचे जाता है तो अक्यूमुलेट करिए और कोई दिक्कत नहीं रहेगी यहाँ पे। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मैंने आपको एक एक्सपोज़र दिया है कि हमारी दो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, मैंने 2 स्ट्रैटेजीज़ के नाम बताए, उसको डिटेल में नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। गाइज़ वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड देन व्हाटएवर यू वांट with this nice full and novel thought, this is Jen signing off guys. Bye bye.